हेलो प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। तो चलिए, हमारी क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो गई है। क्वेश्चन की सीरीज में हम आपको 50-50 नंबर के क्वेश्चनों की सीरीज देंगे। तो ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके बीच में कि दामोदर कोराय कैसन रचना लगे। दामोदर कोराय कैसन रचना लगे। पहला ऑप्शन है आपका खंड काव्य, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है मधुर काव्य और चौथा है क आर ग दुइयो। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा घ नंबर, क और ग दुइयो। खंड का जो है दामोदर कोराय जो है खंड काव्य है और मधुर काव्य, ये दोनों हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर कोराय कई गो सर्ग है। दामोदर कोराय का जो कविता संग्रह है दामोदर कोराय, उसमें कितना सर्ग है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़े होंगे। ऑप्शन है पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 14 और चौथा 5। तो इसमें 6 सर्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 6 सर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि आँखी गीत कविता संग्रह कर कवि कौन है कहे। आँखी गीत कविता संग्रह कर कवि कौन है कहे। ऑप्शन है आपका पहला नारायण महतो, दूसरा है अर्जुन पानोरी, तीसरा है श्रीनिवास पानोरी, चौथा है शिवनाथ परमाणिक। तो आप देखिए, यहाँ जितना आप कविता संग्रह पढ़े उसके चारों कवियों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है, इसका आंसर होगा आँखी गीत कविता किसने लिखा भाई, तो श्रीनिवास पानोरी में। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही आंसर होगा। श्रीनिवास पानोरी ने आँखी गीत कविता लिखा है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आँखी गीत कविता संग्रह के प्रकाशन बछर लागय। आँखी गीत जो कविता संग्रह का किताब है उसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, वही आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 2003, दूसरा है 2009, तीसरा है 2011, चौथा है 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी है कहाँ पर भाई, तो ग नंबर में है, इसको टिक कर दीजिए, ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि आँखी गीत कविता संग्रह के प्रकाशक क्या लगे। ठीक है, मतलब किस व्यक्ति ने आँखी गीत कविता का प्रकाशन किया था। पहला ऑप्शन है आपका श्रीनिवास पानोरी, दूसरा है नारायण महतो, तीसरा है अर्जुन पानोरी और चौथा है बंसीलाल बंसी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नारायण महतो। नारायण महतो ने आँखी गीत कविता संग्रह का प्रकाशन करवाया था। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खट्ठा काढ़े पैदे खड़ी कविता संग्रह कर कवि कौन लगाए। खट्ठा काठे पैदे खड़ी कविता संग्रह कर कवि कौन लगाए। तो ये है ए.के. झा जी। इस कविता संग्रह का जो कवि है वो है ए.के. झा जी। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ए.के. झा। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ए.के. झा कर पूरा नाम की हकै। ए.के. झा जी जो आपके खट्ठा काटे पैदे खड़ी के कवि हैं, उनका पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है अमन कुमार झा, दूसरा है अजीत कुमार झा, तीसरा है अरुण कुमार झा और चौथा है अनिल कुमार झा। तो इसका आंसर मेरे दोस्तों होगा क्या, बी नंबर अजीत कुमार झा। ए.के. झा का पूरा नाम था अजीत कुमार झा। तो ऑप्शन बी नंबर सही है इसका। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, खट्ठा काठे पैदे खड़ी कविता संग्रह कर
प्रथम प्रकाशन कौन बछरे है ललय। ठीक है, खोट्ठा काठे पैदे खड़ी कविता संग्रह कर प्रथम प्रकाशन कौन बछरे भैललय। तो बताइए, पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1984, तीसरा है 1970 और चौथा है 1990। तो इसका आंसर होगा 1984। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक मौनी फूल के आखिरी कविता संग्रह की लगे। एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है उसका आखिरी कविता संग्रह की लगे। एक मौनी फूल है ना। तो पहला ऑप्शन है आपका विदाई, दूसरा है विधवा, तीसरा है प्रार्थना और चौथा है धाधाइल मूसा। तो जो पहला है ऑप्शन विदाई, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है उसका आंसर होगा विदाई। यही विदाई आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक मौनी फूल कविता संग्रह के प्रकाशन कई बार हल है। एक मौनी फूल जो किताब है उसका प्रकाशन कितनी बार हुआ है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा है 4। ठीक है, पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 4। तो दोस्तों, एक मौनी फूल कविता संग्रह का प्रकाशन 3 बार हो चुका है, जो ये रहा आंसर बी नंबर। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक मौनी फूल कविता संग्रह के कवि के हकै। एक मौनी फूल कविता संग्रह के कवि की कौन है कई। पहला ऑप्शन है संतोष कुमार महतो, दूसरा है श्रीनिवास पानोरी, तीसरा है ए.के. झा और चौथा है शिवनाथ परमाणिक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संतोष कुमार महतो, जो ए.के. झा जो एक मौनी फूल के कवि हैं, संतोष कुमार महतो। चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर कहता है एक मौनी फूल कविता संग्रह में कै गो कविता है। एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है तो उसमें कितनी कविताएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास किताब है तो उसमें देखिए आपको मिल जाएगा कितना कविता है। तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 31, तीसरा है 35 और चौथा है 72। तो इसका आंसर होगा 31। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर है 31। आखिरी गीत का जो कविता संग्रह है उसमें 31 कविताएं हैं। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि प्रार्थना कविताएं कोकर प्रार्थना करल गयल है। ये जो प्रार्थना कविता एक मौनी फूल का जो पहला कविता है वही प्रार्थना है, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो जी। ये पेशे से शिक्षक थे। इन्होंने सबसे पहले प्रार्थना कविता को लिखा है। ठीक है, प्रार्थना में बोल रहा है किस भगवान का प्रार्थना किया है। तो पहला है कृष्ण, दूसरा है विष्णु, तीसरा है शिव और चौथा है दुर्गा। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों बी नंबर, विष्णु का आराधना उसने किया है। तो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है खोट्ठा काटे पैदे खड़ी कर पहिल कविता कौनटा लगे। खोट्ठा काटे पैदे खड़ी का पहला कविता कौन सा है। ऑप्शन है पहला स्वागत, दूसरा है साथ, तीसरा है चनफन मानुस और चौथा है मोरक लुइर। तो इसका जो खोट्ठा काटे पैदे खड़ी का जो पहला कविता है वो है चनफन मानुस। चनफन मानुस इसका पहला कविता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 बोल रहा है कि एक काठ के मने कते बतवल गल है। एक काठ के मतलब कितना हो रहा है वही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1 मौन, दूसरा है 20 पहला, तीसरा है 40 पहला और चौथा है 50 पहला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 पहला।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि आँखी गीत कविता संग्रह में कई गो कविता है। ठीक है, आँखी गीत कविता संग्रह में कई गो कविता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि एक मौनी फूल में कितनी कविताएं थी, तो एक मौनी फूल में 31 कविताएं थी। अब है आँखी गीत कविता संग्रह में कई गो कविता है। ऑप्शन है पहला 70, दूसरा 72, तीसरा 31 और चौथा 6। तो आँखी गीत कविता में देखिए कभी कभी 71 लेता है, कभी कभी 72 लेता है। कोई कोई जो है छनिका को जोड़ता नहीं कविता संग्रह में, ठीक है, लेकिन उसको जोड़ने पर टोटल कुल कविताएं 72 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, एकदम सही आंसर है। 72 कविता उसमें लिखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर बोलता है कि आँखी गीत कविता संग्रह के पहिल कविता कौन टला गए। जो आँखी गीत कविता है उसका पहला कविता कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रार्थना, दूसरा है आज हमर गीतक देसें, तीसरा है हमर हाथेक माला और चौथा है मेला। तो देखिए इसमें जो प्रार्थना है वो है एक मौनी फूल की पहली कविता। मेला जो लिखा है वो है दामोदर कोराई का पहला कविता संग्रह, जिसको सर्ग के नाम से वहाँ जाना जाता है। ठीक है, और जो इसका आंसर होगा वो है ख नंबर, आज हमर गीतक देसें। यही है आँखी गीत कविता की पहला कविता का शीर्षक है आज हमर गीतक देसें। वो है बी नंबर यानी ख नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं इसके बाद 18 नंबर पे। 18 नंबर बोल रहा है कि दामोदर कोराई कविता संग्रह कर कवि के हकै। दामोदर कोराई कविता संग्रह कर कवि के हकै। पहला ऑप्शन है आपका ए.के. झा, दूसरा है श्रीनिवास पानोरी, तीसरा है संतोष महतो और चौथा है शिवनाथ परमाणिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका घ नंबर, शिवनाथ परमाणिक इसका दामोदर कोराई का कवि है। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 बोलता है कि दामोदर कोराई कविता संग्रह के भूमिका क्या लिखल है। दामोदर कोराई जो कविता संग्रह है उसकी भूमिका को किसने लिखा है। पहला है मुरलीधर, दूसरा है शिवनाथ परमाणिक, तीसरा है शांति भारत और चौथा है ए.के. झा। तो दामोदर कोराई कविता संग्रह का भूमिका ए.के. झा जी ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए.के. झा। ठीक है, ए.के. झा जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, इन्होंने दामोदर कोराई कविता संग्रह जो भी है उसका भूमिका लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग पहुंचते हैं। 20 दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, दामोदर कोराई में कई गो सर्ग है, तो 6 गो टिक करके आगे चल दीजिए। ठीक है, तो इसमें कई गो सर्ग है भाई, तो 6 गो पहले ही हमने बता दिया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर बोल रहा है कि दामोदर कोराई का पहिल सर्ग कौन टला गए। देखिए इससे पहले ही मैंने बता दिया कि दामोदर कोराई में 6 गो सर्ग है, जिसमें पहला सर्ग है इसका मेला। तो यही मेला को टिक कर दीजिए। 21 नंबर का ऑप्शन ए नंबर इज द करेक्ट है। अब यहाँ से आगे चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर बोल रहा है कि चनफन कर मने की हवे। चनफन मानुस है ना, चनफन मानुस। तो चनफन का मतलब क्या होता है वही इसमें पूछा जा रहा है। तो पहला है इसमें देखिए लुइरगर, लुइर करने वाला, दूसरा है बुद्धिगर जो बुद्धि करता है वो, उसके बाद है चालाक और तीसरा है सब। तो इसका आंसर हो जाएगा सब। ठीक है, सभी इसका आंसर होगा। चनफन का मतलब ये सब भी होता है, और भी मतलब निकल के आता है जो आगे आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर बोला दामोदर कोराई के कथा वस्तु क्या लिखल हत। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दामोदर कोराई का जो किताब है उसकी भूमिका किसने लिखा था। तो भूमिका ए.के. झा जी ने लिखा था। अब ये जो क्वेश्चन है बोला दामोदर कोराई की कथा वस्तु क्या लिखल हत, मतलब इसका जो कथा वस्तु है वो किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है आपका ए.के. झा, दूसरा है शांति भारत,
तीसरा है शिवनाथ प्रमाणिक और चौथा है दिनेश दिनमणि। ठीक है, तो इनका जो कथा वस्तु लिखा है वो लिखा है शांति भारत ने। ये ख नंबर इस 23 नंबर क्वेश्चन का सही होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर बोल रहा है संतोष कुमार महतो पेशा से की हला। संतोष कुमार महतो पेशा से की हला। पहला है वकील, दूसरा है डॉक्टर, तीसरा है शिक्षक और चौथा है व्यापारी। तो संतोष कुमार महतो जी पेशे से शिक्षक थे, जो बोकारो में चंदरपुरा में अपना अंतिम ड्यूटी किए थे, तो वही है, पेशे से ये शिक्षक थे। तो चलिए अब आगे 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर बोल रहा है कि संतोष कुमार महतो शिक्षा की हलय। संतोष कुमार महतो शिक्षा की हलय मतलब वे कितने तक पढ़े थे। पहला ऑप्शन है आपका मैट्रिक पास, दूसरा है एमए पास, वो भी किससे, भूगोल से, ऑनर्स भूगोल। ठीक है, तीसरा है बीए खट्ठा से और चौथा है इंटर पास। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा एमए पास और भूगोल से किए थे ये। अगला है जो 26 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। हर हरि मिलन ककर कविता लगाए। हर हरि मिलन ककर कविता लगाए मतलब हर हरि मिलन जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है। पहला है भुवनेश्वर दत्त, दूसरा है शिवनाथ धसौंधी राज, विश्वनाथ धसौंधी राज, तीसरा है शांति भारत और चौथा है संतोष कुमार महतो। तो हर हरि मिलन जो कविता है बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में भगवान विष्णु जी और शिव जी अपनी अपनी समस्या को लेकर एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये जो कविता है तो उसके जो राइटर हैं संतोष कुमार महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संतोष कुमार महतो हर हरि मिलन कविता कर, है ना, उनके द्वारा लिखा गया ये कविता। अब पहुंचते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर बोला है चनफन मानुष में चनफन व्याकरण में की हतय। ठीक है, चनफन मानुष, देखिए मनुष्य जो है संज्ञा है उससे पहले लगाया गया है चनफन। तो जो चीज़ संज्ञा के पहले लगाया जाए और जो विशेषता बताए उसका, उसको विशेषण कहते हैं। तो चनफन मानुष में जो चनफन है वो विशेषण के रूप में यहाँ पर आया है। तो विशेषण हो जाएगा क्या भाई, ख नंबर विशेषण। आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि घन घन के मने की हवे। घन घन, घन घन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है पल पल मतलब पल पल तुरंत तुरंत, दूसरा है हर घड़ी, ठीक है, तीसरा है हर बार 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 और चौथा है ई सभे। तो जो घन घन का मतलब है वो है ई सभे, ये सब होगा इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि चनफन मानुष कविता कौन शब्द में है। चनफन मानुष कविता कौन शब्द में है। पहला है चनफनवाद, दूसरा है सिंगारवाद, तीसरा है छायावाद और चौथा है मानववाद। तो देखिए चनफन मानुष, मनुष्य के बारे में लिखा गया है कि मनुष्य आज बहुत चनफन है, बहुत चेतनशील है, हमेशा अपने कामों में लगा रहता है। तो ये हो जाएगा आपका मानववाद की कविता है दोस्तों। तो मानववाद में टिक लगा दीजिए और यहाँ से आगे बढ़ जाइए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि दामोदर कोराय राजवैद्यक नाम की हलय। दामोदर कोराय में जो राजवैद्य था, जो पूरे राज्य में सभी का इलाज करता था, दवा देता था सबको जड़ी बूटी से, उसका नाम क्या था। पहला है झूमा, दूसरा है सुमा, तीसरा है धूमा और चौथा है सुगना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उस वैद्य का नाम था धूमा वैद्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, धूमा वैद्य। वो जो राजवैद्य था उसका नाम था धूमा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है अंगसर राज की स्थापना क्या करल हल है। जो अंगसर राज था उसकी स्थापना किसने किया था। पहला ऑप्शन है आपका कमल केतु, दूसरा है उमादित्य, तीसरा है काल केतु और चौथा है सुगना मांझी। तो अंगसर राज का स्थापना उमादित्य के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा
उमादित्य कहाँ पर है भाई? बी नंबर में देखिए है उमादित्य, ख नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 32 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। 32 नंबर में बोला जा रहा मेला में कौन धर्म का प्रचार हुआ है? मेला जो लगा था उसमें कौन धर्म का प्रचार हो रहा था? तो पहला है सनातन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है हिंदू धर्म। तो मेला में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। आगे 33 नंबर पे पहुंचते हैं। 33 नंबर बोल रहा है कि उमादित्य ककर भगत रहले। उमादित्य जो थे किनके भगत थे? तो आप जब तक कविता नहीं पढ़िएगा आपको समझ में नहीं आएगा कौन कौन क्या थे। तो आप पहले मेरी ये वीडियो देखने से पहले कविता संग्रह को ज़रूर देखिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाए। और अभी तो ये पहला वीडियो में मेरा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है, उसके बाद धीरे धीरे मैं अंदर तक जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर आऊँगा। तो उमादित्य जो थे दुर्गा और शिव के भक्त थे। तो दुर्गा और शिव यहाँ पर कहाँ हैं भाई? शिव जी हैं, दुर्गा जी तो नहीं है यहाँ पर। तो शिव को टिक करके आगे बढ़ जाइए, इसका आंसर होगा क नंबर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 34 पे। श्रीनिवास पानुरी जन्म स्थान कहाँ लगे? श्रीनिवास पानुरी, श्रीनिवास पानुरी का जन्म कहाँ हुआ था यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यह पहला श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं आँखी गीत के कवि हैं। पहला है बैदमारा, दूसरा है गोरमारा, तीसरा है रामगढ़ और चौथा है बरवड्डा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा आपका श्रीनिवास पानुरी बरवड्डा के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बरवड्डा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आँखी गीत कर आखिरी कविता कौन टला गए? आँखी गीत का जो है आँखी गीत का अंतिम कविता कौन है? विदाई, क्षणिका, नाच बंदर नाच रे, कोई न है। तो आँखी गीत जो कविता है उसका अंतिम कविता है आपका, पहला है विदाई, क्षणिका, नाच बंदर नाच रे, कोई न है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्षणिका। क्षणिका आँखी गीत का अंतिम कविता है। ये 72 नंबर की कविताएं हैं क्षणिका। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर बोल रहा है कि भीख, सत्य भीख की खातिर मांगा हल है। सत्य जो भीख मांग रहा था वो किस लिए मांग रहा था भाई? तो वो पहला ऑप्शन है आपका पेट खातिर, दूसरा है बेटा खातिर, तीसरा है दिखावा कर रहा है और चौथा है नाय मांगा है। तो सत्य तो भीख मांग रही थी लेकिन वो इतनी मजबूर हो गई थी, इस ज़माने में यहाँ झूठों का बोलबाला था, तो सत्य सिर्फ पेट के लिए, अपने पेट को जिंदा रखने के लिए भीख मांग रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 बोल रहा है कि बैगन पौड़ा कविता ककर लिखल लगे। बैगन पौड़ा जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है आपका ए.के. झा, दूसरा है श्रीनिवास पानुरी, चौथा है संतोष कुमार महतो और तीसरा है संतोष कुमार महतो और चौथा है शिवनाथ परमानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगन पौड़ा संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया कविता है। अब अगला है 38 नंबर पे पहुंचते हैं। 38 नंबर बोलता है कि बैगन पौड़ा माने की हवे है। बैगन पौड़ा का मतलब क्या होता है? कौन नंबर बोल रहा है कि बैगन के पूरा पौड़ा दिए, मतलब बैगन को पूरा जला दो। पूरा जला दोगे तो बचेगा क्या? सिर्फ राखी तो बचेगा। दूसरा बोल रहा है बैगन के पौड़ाई के फेंक दिए। अरे बैगन को जला रहे हो, फेंकने के लिए नहीं ना जला रहे हो। तो ये बोल रहा है बैगन के पौड़ाई के फेंक दिए। तीसरा ऑप्शन है आपका बैगन कर भरता बनवे और चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर सही वाला होगा सी नंबर, कि बैगन पौड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका भरता, यानी हिंदी में बोला जाए तो चटनी बना सकते हैं इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 39 बोल रहा है कवि संतोष कुमार महतो बैगन पौड़ा ककर संगे खाए कहल हत।
वो कविता में चर्चा किए हैं कि किसके साथ बैगन पोड़ा खाया जाए। तो पहला है ऑप्शन माड़ भात के साथ, दूसरा है ढारल भात के साथ, और तीसरा है दाल भात के साथ, और चौथा है मूढ़ी के साथ। तो कवि ने चर्चा किया है कि बैगन पोड़ा को मूढ़ी के साथ खाइए, तब इसका मज़ा देखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और एक चीज़ बोले हैं कवि कि अकेले नहीं खाइएगा, साथ में बैठकर दोस्तों के साथ खाइएगा, तो उसका आनंद ही कुछ और आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि बैगन पोड़ा कविताएं कवि कैसन बैगन पोड़वे कहल है। बैगन पोड़ा का जो कविता लिखा है, उसमें कवि ने बोला है किस प्रकार के बैगन को तोड़कर अगर उसको जलाया जाए, पोड़ाया जाए तो अच्छा लगेगा। पहला ऑप्शन है आपका जिली बैगन। जिली बैगन मतलब होता है छोटा छोटा बैगन। दूसरा है पाकल बैगन, जो बैगन पक जाता है उसका। और तीसरा है कच्ची कच्ची बैगन, मतलब कच्चा कच्चा बैगन। और चौथा है कोई नहीं, मतलब इस सब में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा कच्ची कच्ची बैगन। ऑप्शन नंबर सी सही है कि कच्चा कच्चा बैगन को अगर जलाइएगा तो बहुत ही अच्छा खाने में लगेगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे 41। 41 बोलता है की करते जिलपी और पेड़ा यदि रहते बैगन पोड़ा। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत ही सुंदर। ये लाइन संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। बोला की करते जिलपी और पेड़ा यदि रहते बैगन पोड़ा, ई पाताटा कौन कवि तक लगे। तो इसी में इसका लिखा हुआ देखिए बैगन पोड़ा। तो ये जो लाइन लिया गया है वो बैगन पोड़ा से है। ये लाइन बैगन पोड़ा से लिया गया है, तो इसको बैगन पोड़ा टिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाइए 42 नंबर में। 42 नंबर में कहा जा रहा है कवि शिवनाथ परमानिक का जन्म कौन जिला में हल है। तो शिवनाथ परमानिक जो दामोदरक कोराई के रचनाकार हैं, शिवनाथ परमानिक जो दामोदरक कोराई के रचनाकार हैं, इसका जन्म स्थान बोकारो जिला है। तो इसको टिक कर दीजिए भाई, बोकारो जिला। बोकारो जिला ऑप्शन नंबर सी में आपका है। अब आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। 43 नंबर बोल रहा है कि दामोदर कोराय खंड काव्य के कोने मधुर काव्य के संज्ञा दल है। दामोदर कोराय जो किताब है उसको किसने मधुर काव्य की संज्ञा दी है। ठीक है, ये मधुर काव्य पहला है शिवनाथ परमानिक, दूसरा है ए.के. झा, तीसरा है बी.एन. ओहदार, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भाई, है ना, शिवनाथ परमानिक ना। अच्छा, ये किसने दिया है मधुर काव्य का संज्ञा, तो वो है ए.के. झा जी। तो इसका है ए.के. झा। ए.के. झा ने दामोदर कोराय खंड काव्य को मधुर काव्य की संज्ञा दी है। अब यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे 44 नंबर। 44 नंबर बोल रहा है सिमरक फूलक रंग कैसन हवा है। आप देखिए दोस्तों, धीरे धीरे क्वेश्चन कविता की ओर बढ़ रहा है, तो जब तक आप कविता नहीं पढ़िएगा आपको सब समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पहले कविता संग्रह को पूरा पढ़िए, उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन का सीरीज देखिएगा। नहीं तो आज तो आप जवाब दे पाइएगा क्योंकि आज वाला बहुत कोई इधर उधर आप देखे होंगे, लेकिन इसके बाद जो भी हम अंदर अंदर से क्वेश्चन बनाएंगे बिना पढ़े आप उसका जवाब ही नहीं दे सकते हैं। तो चलिए, सिमरक फूलक रंग कैसन हवै। तो मेला कविता में जो पढ़िएगा जिसमें प्रकृति का वर्णन किया है, पहला अध्याय में ही मेला सर्ग में अगर पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा लाले लाल सिमरक फूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लाल हो जाएगा। तो लाल को टिक कर दीजिए और यहाँ से आगे बढ़ जाइए, है ना। 45 नंबर पे 45 नंबर बोला जा रहा है कि श्रीनिवास पानूरी जन्म कौन जिला में है हलय। श्रीनिवास पानूरी जी जो थे, जिन्होंने आँखी गीत की रचना की है, वो किस जिला के थे। तो वो हमारे झारखंड के धनबाद जिला के निवासी थे। तो आंसर हो जाएगा कौन नंबर इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं 46 नंबर पे। 46 नंबर बोल रहा है कि श्रीनिवास पानूरी गाँवक नाम की हकै।
श्रीनिवास पानोरी का गांव का नाम क्या था जो धनबाद जिला में है? पहला ऑप्शन है गोविंदपुर, दूसरा है कल्याणपुर, तीसरा है बोड़ा जमुआ और चौथा है बैधमारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कल्याणपुर। श्रीनिवास पानोरी का जो गांव का नाम था वो है कल्याणपुर। अब चलते हैं 47 नंबर। 47 नंबर बोल रहा है आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गीदर बूझे बांदर। ये लाइन बहुत ही अच्छी है। आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गीदर बूझे बांदर ई पाता टा कोने लिखल है। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है वो पहला ऑप्शन है संतोष कुमार महतो, दूसरा है ए.के. झा, तीसरा है श्रीनिवास पानोरी और चौथा है शिवनाथ परमानिक। तो आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर ये जो लाइन लिखा हुआ है वो आपका श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग नंबर श्रीनिवास पानोरी। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर। फिर वही बोला जा रहा है कि आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर ई पाता कौन किताबक लागय। मतलब किस किताब से ये लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है आँखी गीत का कविता संग्रह है। आँखी गीत से लिया गया है आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 बोलता है कि भवासिन ककरा कहल जा है। ये भवासिन जो वर्ड आपको मिलेगा वो मिलेगा एक मौनी फूल में। एक मौनी फूल अब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आजकल ऐसा युग आ गया है कि भवासिन को भी आपको बहन मानना पड़ेगा, बहन मानना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें इसमें कहा है कवि ने कि अगर इस संसार में आपको जीना है ना, तो दिन को रात कहना होगा। बहुत सारी बातें कही है तो उसी में इसका चर्चा हुआ है। तो भवासिन का मतलब क्या होता है यही बताना है आपको। तो ऑप्शन पहला है, देखिए बोल रहा है बड़ भाई बहू के, मतलब बड़े जो भाई है आपसे उनकी जो पत्नी है उनको भवासिन कहा जाएगा। दूसरा है छोट भाई बहू के, मतलब आपसे जो छोटा है आपके जो छोटा भाई है उसकी पत्नी को छोट भाई बहू। और सी नंबर है आपन बहू के, मतलब अपनी वाइफ को। और चौथा है साली के। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा छोटे भाई की बहू को भवासिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं 50 नंबर। 50 नंबर बोल रहा है कि आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर ई पाताटा कौन कविता लगाए। ये जो कविता है ये किस कविता में लिखा गया? इस लाइन को आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर, ये जो लाइन है वो कौन से कविता में लिखा गया है? पहला है चमचा, दूसरा है हमनिक परिपाटी, तीसरा है बड़ी मार और चौथा है छनिका। तो ये जो लिखा गया है वो छनिका में लिखा गया है। छनिका कविता शीर्षक है। जो आँखी गीत की अंतिम कविता है, एकदम 72 नंबर की कविता है, उसको आप पलटिए, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ होगा आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली सीरीज़ जो आपके बीच में प्रस्तुत है। आप इसका मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने क्वेश्चनों का जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिए तो बहुत ही अच्छे, ठीक है। और इसके बाद जस्ट ही एक दिन बाद मेरी क्वेश्चन सीरीज की दूसरी सीरीज आएगी जिसमें 51 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा। 51 नंबर से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बाद। तो दोस्तों यहीं पर मुझे दे इजाज़त। आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद सबको मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ देने के लिए।